हेलो स्टूडेंट्स। पीछे जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे केमिकल इक्वेशन का, हमने उसमें आपको बैलेंस करने के लिए दिया हुआ था और ये भी कहा था कि आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो बना करके कौन सा बैलेंस नहीं हो पा रहा है आपसे आप सेंड करोगे। बट कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसके मतलब ये कि आपको क्लियर हो गया, आपने सारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस कर लिया। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। बट उस इक्वेशन से पहले हमारे पास दो चीज़ें जो थोड़ी सी बच जा रही थी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? स्टूडेंट्स, कुछ केमिकल इक्वेशन ऐसे होते हैं कि जब वो कंप्लीट होते हैं तो उनसे हीट रिलीज होता है, और कुछ केमिकल ऐसे होते हैं इक्वेशन कि उनको कंप्लीट कराने के लिए हमको हीट प्रोवाइड कराना पड़ता है, उसको हीट देना पड़ता है, यानी गर्म करना पड़ता है। तो इस बेस पे हमारे पास यहाँ दो तरह के रिएक्शन हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, यानी वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है तो प्लस हीट, यानी हीट रिलीज हो रहा है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है, हीट भी रिलीज होता है, तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। साथ ही जितने कंबस्टन रिएक्शन होते हैं, लाइक जैसे मेथेन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, यानी ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने पढ़ा था जब हम क्या कर रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिला रहे थे, तो हमने क्या बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और प्लस हीट यहाँ पे क्या हो रहा था, रिलीज। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, और दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, यानी वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, उसको हीट की ज़रूरत होती है, ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम हीट करते हैं, यानी उसमें हीट की ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी एक तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, यानी जब कोई चीज़ टूटता है तो उसको हीट की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। लाइक जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देख लें तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, मतलब इसको हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। कब हो रहा है, जब उसको हम हीट दे रहे हैं, यानी इसको हीट की रिक्वायरमेंट है, तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और चीज़, ये प्लस हीट लिखा हुआ है, कभी कभी किसी रिएक्शन में हम प्लस हीट नहीं लिखते हैं तो हम एरो के ऊपर ये डेल्टा का निशान अगर बना देते हैं तो इसके मतलब कि उसको हम हीट क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अब दो चीज़ें जो मेरा क्वेश्चन, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, अगर क्लास रहता, ब्लैक बोर्ड पे रहता, तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे ज़रूर होता, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, और इसका इक्वेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस क्या है और इसका इक्वेशन क्या है, इसके बारे में ये क्वेश्चन जरूर एराइज होता। खैर, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाता है, रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक है। क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और साथ ही में WHY, अगर हाँ या ना तो क्यों। तो पहले हम रेस्पिरेशन पे हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन का जो फॉर्मूला होता है, उस रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में हम सांस लेते हैं, बट सांस जो लेते हैं तो उसमें प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस, इक्वेशन को बैलेंस करते चलें, O2, ये चीज़
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस, अगर आप कहीं इक्वेशन देखोगे तो हीट या एनर्जी, हीट एनर्जी जो होता है वो निकलता है। तो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उस कंडीशन में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ टूटता है, कार्बन वाटर बनता है और एनर्जी हमको मिलती है, हीट मिलती है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर जब लेफ्ट राइट साइड में अगर हीट लगा हुआ है इसके मतलब ये होगा कि हीट रिलीज हो रहा है, और अगर लेफ्ट साइड में लगा हुआ है यानी उसको हम दे रहे हैं तो वहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? बिकॉज हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द reaction, या during respiration heat is evolved, then it is called exothermic reaction। अच्छा, सेकेंड फोटोसिंथेसिस। यहाँ भी बहुत सारे लोगों को जो है वो इक्वेशन क्लियर नहीं होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, और साथ में हम ये शुरू से 6, 7, 8 में लिखते हैं, ऊपर सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2। अब ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जिसमें प्लांट अपना फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये तो ठीक है, बट ऊपर हम सनलाइट मतलब हीट, तो हमने बताया ना कि ऊपर लिखने का मतलब भी होता है कि वो इसी साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हीट की ज़रूरत होती है, सनलाइट की, यानी इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हीट दिया जा रहा है। तो इसके मतलब ये हो गया कि ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये आपका एक क्वेश्चन होता है कि वाई लगा के फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, या रेस्पिरेशन जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि एरो के लेफ्ट साइड या फिर एरो के ऊपर अगर हीट है तो वो हीट दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, वो एंडोथर्मिक। राइट साइड में है अगर तो वो आपका है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में जो वो